कराची की तरक्की का सफर तेज से तेज तर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान चुरंगी पर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद भी साथ थे। अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। 4.5 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया गया। मेयर कराची और डिप्टी मेयर का मोटरसाइकिल पर अंडरपास का मुआयना। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गुलिस्तान जौहर एयरपोर्ट और शाहराह फैसल जाने वाले शहरियों को सहूलत मिलेगी। कराची की तामीर और तरक्की का सफर जारी रहेगा। मेयर कराची अवाम की खिदमत में पेश मुर्तज़ा वहाब की अपने दफ्तर में शहरियों से मुलाकातें, मसाइल सुने। मेयर कराची की शहरियों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी, शहरियों के साथ तस्वीरें भी बनवाई। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर असद अमान से भी मुलाकात की। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। मेयर कराची आई चुंदरीगढ़ रोड भी गए। डिप्टी मेयर के हमरा सीवरेज और ब्यूटिफिकेशन के जारी काम का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब का आई चुंदरीगढ़ रोड पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम को दुरुस्त किया गया। मैन होल्स की सफाई मुकम्मल कर ली गई। जल्द नए ढक्कन और रंग स्लैब लगाएंगे। आई चुंदरीगढ़ रोड को मजीद बेहतर किया जाएगा। सिंध की तरक्की के लिए निगरान काबीना के बड़े फैसले। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। K4 मंसूबे पर काम तेज। मुनशियात के खिलाफ भरपूर एक्शन किया जाएगा। शहर कायद में ट्रैफिक इंतजामिया को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। मकबूल बाकिर की जारी तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि पुलिस, सेहत, रेवेन्यू और बल्दियाती हुकूमत के दफातर अवाम के लिए आसान बनाए जाए। गुर्बत के खात्मे के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। कोई गलत काम कहे तो वो ज़रा बिल्कुल ना करें। कोई गैर जरूरी दबाव डाले तो मैं अपने वज़रा के साथ हूँ। जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती आला पुलिस हुक्काम में फूट पड़ गई। रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत पहले इजलास में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG शरीक नहीं हुए। शिरकत न करने वालों में जावेद आलम ओढो, इमरान याकूब, मुनीर शेख, मुजफ्फर शेख और दीगर शामिल। ज़राए के मुताबिक तमाम अफसरान एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। डॉक्टर फ़खर आलम ने चीफ सेक्रेटरी सिंध का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फ़खर आलम का कहना था कि अवाम के मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। कॉनर ट्रबल ने कराची में अमरीकी कौंसल जनरल का ओहदा संभाल लिया। कॉनर ट्रबल अमरीकी मिशन के नायब सरबराह रहे। स्पेन में नाज़िमुल उमूर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। क्यूबा, इराक, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में सफारती जिम्मेदारियां निभाई। कॉनर ट्रबल की अहलिया क्रिस्टिना ट्रबल भी सफारतकार है। 32,000 एकड़ रकबे की मुबैना गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी रिजवान खान अहदे से बरतरफ। ग्रेट यूनिस के आफाक मिर्जा प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन तैनात। रिजवान खान के खिलाफ अदालतों में 1200 से ज्यादा केस। प्लाटों की जाली अलॉटमेंट, सबलीज, ट्रांसफर के इल्जाम हैं। रिजवान खान के खिलाफ जमीनों के हेर फेर की इंक्वायरी नैब में जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी खत्म। 20 किलो आटा 1544 रुपए महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो का आटे का थैला 2840 रुपए का हो गया। आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 772 रुपए का इजाफा। 10 किलो का थैला 1420 रुपए का हो गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के सिवा तमाम सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म। आटे की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा होने के बाद भी नायाब है। महंगाई की वजह से खुदकुशी पर। स्कूल स्टेशनरी का सामान भी महंगा। किताबें, पेंसिल, लंच बॉक्स, कलर सब कुछ महंगा हो गया। दुकानदार कहते हैं कि पेपर महंगा हुआ तो किताबें, कॉपियां भी महंगी हो गईं। स्टेशनरी की कीमत में 60% इजाफा हुआ। बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ठीक है, ये बहुत महंगी हो चुकी हैं। पहले के रेट से बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गए। प्लस ये फोटोस्टेट है, फोटोस्टेट भी बहुत महंगी हो चुकी है क्योंकि पेपर से रिलेटेड है ये सब कुछ, ठीक है। और बाकी स्टेशनरी का प्रोडक्ट है वो भी बहुत महंगे हैं। काटी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर काटी फराजुर रहमान का स्टेट बैंक से शरह सूद नीचे लाने का भी मुतालबा।
कहा कि रूस से पेट्रोल लेकर भी कीमत कम नहीं हो रही, महंगाई ने कमर तोड़ दी, सनतकार भी परेशान हैं। रशिया से पेट्रोल लेने के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि जी रशिया से पेट्रोल लेंगे तो हमें पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, आवाम को पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, तो क्या वजह है कि अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कल कराची पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत गवर्नर हाउस में इजलास भी शेड्यूल। कराची में शहरियों को गैस बहरान से छुटकारा ना मिल सका, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश मामूल बन गई। पराचा चौक, शेर शाह, हवामी कॉलोनी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी मुतासर, कवारी कॉलोनी, मवाज कोट, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी शिकायत। गैस की अदम फराहमी से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। औरंगी टाउन की रिहायशी खवातीन का शेर शाह रोड पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। सार्फिन का आला हुकाम से गैस के मसाइल हल करने का मुतालबा। अपने बच्चों को बगैर नाश्ता किए हुए स्कूल भेज रहे हैं और यहाँ पर आते हैं तो ये कहते हैं कि काम चालू है, काम चालू, लेकिन हमारे इलाके में कोई भी काम चालू नहीं है, क्योंकि हमें ये बेवकूफ़ बनाकर और भेज देते हैं। क्योंकि हम जो एक घर अच्छे घराने से हैं, माँ बहनें हम सब आए हैं, तो हमारी इस पर तवज्जो दी जाए और हमारे इलाके में गैस पहुँचा दिया जाए। उन्होंने बोला कि शाम तक आप इंतज़ार करें, शाम को नहीं आता है तो फिर दोबारा हम कंप्लेन करेंगे, नहीं कंप्लेन मानेंगे तो फिर हम दोबारा एहतजाज करेंगे, और हम जब तक नहीं आएगा जब तक हम एहतजाज करते ही रहेंगे। महकमे स्कूल तालीम में असातिज़ा की झाली भर्तियों का इंकशाफ, नैब ने अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। तहकीकात शुरू, 1989 और 95 में हाजिर सर्विस या रिटायर्ड असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब, असातिज़ा की तालीमी इसनाद, ऑफर, ज्वाइनिंग लेटर और भर्ती रिकॉर्ड भी मांग लिया। महकमे स्कूल तालीम ने हुकाम को खत लिख दिया। खत की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। निगरान वज़रा ने चार्ज संभाल लिया, सेक्रेटेरिएट में दफातर भी अलॉट। वज़ीर दाखिला और जेल खाना जात को बिल्डिंग 1 में तीसरे फ्लोर पर दफ्तर मिला। यूनिस ढाका को बिल्डिंग नंबर 1 चौथे फ्लोर पर दफ्तर मिल गया। मुबीन जमानी को बिल्डिंग 1 के दूसरे, डॉक्टर साद खालिद नयाज को छठे फ्लोर पर दफ्तर अलॉट। वज़ीर खेल नौजवान उमूर सकाफत डॉक्टर जुनैद को बैरिक नंबर 91 में दफ्तर अलॉट। वज़ीर तालीम विमेन डेवलपमेंट राना हुसैन को बिल्डिंग नंबर 6 तीसरे फ्लोर पर दफ्तर मिला। सिंध काबीना में 2 मशीरों और 3 मुआवनीन की तौसी का इम्कान। महकमे रेलवे का कराची सिटी रेलवे कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, एक हफ्ते के दौरान 5000 स्क्वायर एकड़ जमीन वागजार करा ली गई। इलाका मकीनों के मुताबिक बगैर इतला धावा बोला गया, कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ, सामान निकालने की भी मोहलत नहीं दी गई। बेवा हूँ, 70 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ, मेरा पूरा घर गिरा दिया गया, बच्चों के साथ बेयारो मददगार पड़ी हूँ, खातून की दुहाई। इंतजामी नाअहली ने रोशनियों के शहर को अंधेर नगरी में तब्दील कर दिया। जदीद स्ट्रीट लाइट सड़कों और पुलों से गायब, नशियात के आदि अफराद कई पुलों और सड़कों से स्ट्रीट लाइट से उड़े। शहरियों ने शिकवा किया कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस शहर पर अंधेरों का राज है। चरसी शराबी लाइट उतर के ले जाते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी परेशानी करनी पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ पे डकैतियाँ भी होती हैं, डकैती के वारदात भी बहुत होती हैं अंधेरे होने की वजह से। उसके अलावा इलाके में मंशियात के जो यूज़र होते हैं वो लाइट्स वगैरह निकाल के भेज देते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें। शहर के तफरीही मराकज़ की रौनकें मांद पड़ने लगी। कराची चिड़ियाघर में बेशतर नायाब नस्ल के जानवर उम्र रसीदा हो गए। पोनी जोड़ा पुख्ता उम्र को पहुंच चुका। बंगाल टाइगर, अफ्रीकन शेर, चिंपैंजी भी उम्र रसीदा। बरसों से नए हिरन और पीको का इजाफा न होने से अफजाइश नस्ल भी मुतासर। कम उम्र रसीदा नायाब नस्ल के जानवरों और परिंदों की ब्रीड का अमल भी मुतासर। चिड़ियाघर इंतजामिया का KMC हुकाम से नए जानवरों की खरीदारी के लिए इकदाम का मुतालबा। माली मुश्किलात के बायस KMC ने ताहाल कोई इकदाम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन? अदालती जंग पाकिस्तान और केमन आइलैंड में जारी। एशिया पाक और अल-जमाया आमने सामने। IGCF अक्सरियती शेयर होल्डर्स नहीं है। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अल-जमाया ग्रुप शान अशरी का 2 टूक ऐलान। एशिया एपिक चेयरमैन सुमैर चिश्ती ने कहा कि अक्सरियती शेयर होल्डर्स ICGF है।
अल जमाया और डैनम इन्वेस्टमेंट अक़लियती शेयर होल्डर्स हैं। IGCF ने नॉमिनेट किए हुए हैं के इलेक्ट्रिक के लिए डायरेक्टर्स, वो इमीडिएटली सीट हो जाने चाहिए, मगर उसके लिए दो चीज़ें ज़ायद करनी है। एक है कि IGCF जो है, हम जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में अपने वकील को भेजेंगे मंडे सुबह को और कहेंगे सर ये केमन कोर्ट की जजमेंट है। लापता अफराद की बाज़ियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर बरहम। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स को नाकाफी करार दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में मामलात देखने की हिदायत। फासिल जज ने रिमार्क दिए, अगर PTF सेशंस ना किए तो सेक्रेटरी दाखिला को तलब करेंगे। लांडी लाइन ज़रिया लापता अफराद केस में IG सिंध सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। जहांगीर रोड पर हसन जई फुटबॉल स्टेडियम की खस्ता हाली का केस। अदालत का सेक्रेटरी बल्दियात सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 3 माह के अंदर जवाब तलब कर लिया। DMC ने 47 मिलियन फंड्स के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को समरी भेजी थी। रुई की फीमन कीमत में 300 रुपए तक इजाफा। फीमन रुई 18,400 रुपए तक पहुंच गई। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि पंजाब में कीमत 18,800 रुपए है। डॉलर की कदर में इजाफे के बायस उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। रवा हफ्ते रुई की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान में रुई की कीमतें पिछले 2-3 रोज़ के दौरान 300 से 400 रुपये फी मन इजाफे के बाद पंजाब में इस वक्त रुई की कीमतें 19,000 रुपये फी मन, जबकि सिंध में 18,500 रुपये फी मन तक पहुँच चुकी हैं। रुई की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कदर में खासा इजाफा पाकिस्तान में देखा जा रहा है। इंडियन बैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा, डॉलर 297 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा 304 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 332, बरतानवी पाउंड 391 रुपये का हो गया। अमाराती दरहम 84, सऊदी रियाल 81 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 47,447 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर बढ़ी तो सोना भी 3100 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,29,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,97,102 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $2 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2800 रुपये पर ही बरकरार। इंट्रा स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराची ग्रामर स्कूल ने जीत ली। मुकाबलों में 1000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात का कहना था, ऐसे इवेंट होते रहें तो सीखने का मौका मिलता है। इस तरीके का इवेंट कराची रीजन में पहली दफ़ा हो रहा है और मैं ये कहती हूँ कि इस तरीके के इवेंट्स कराची में होने चाहिए। का निज़ाम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के सबको मज़ा है। यहाँ पे जो बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं भी लेते ना, उनको भी यहाँ पे मौका मिलता है अपने टैलेंट दिखाने का। और नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की दूसरे रोज़ भी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस मैच में PCB ग्रीन्स ने वाइट्स को 84 रन से हरा दिया। शवाल, जुल्फ़िकार, सिद्रा अमीन, बिस्मा मारूफ और आलिया रियाज ने उम्दा बैटिंग की। बैटिंग कोच तौफीक उमर ने कहा कि खामियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो प्रिपरेशन है फॉर द साउथ अफ्रीकन सीरीज़, आई थिंक कि ये बहुत अच्छी जा रही है। एज़ फार एज़ बैटिंग इज़ कंसर्न, उसमें भी हम लोग बहुत बेहतर, अभी जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें जितने भी बैटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया।